बट सावित्री पूजन के अवसर पर सुहागिन स्त्री ने किया बट वृक्ष की पूजा अर्चना। बट सावित्री पूजन के अवसर पर सुहागिन महिलाएं फल पकवान से डलिया भरकर बट वृक्ष की पूजन को लेकर तैयार है। सुबह से ही भागलपुर में बट वृक्ष के समीप सुहागिन महिलाओं की पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रही। पति परमेश्वर की दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं बट सावित्री व्रत करती हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बट सावित्री वृक्ष की पूजा और व्रत करके ही अपने सतीत्व और तप के बल से अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीतकर पुनः जीवित कर लिया था। यही कारण है कि इस व्रत का नाम बट वृक्ष सावित्री पड़ा। बट सावित्री व्रत के पूर्व महिलाएं नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं, हाथ में मेहंदी रचाती हैं। उपवास कर महिलाएं 5 तरह के फल पकवान से डलिया भरती है। बट वृक्ष के समक्ष डलिया खोलकर बांस के पंखे पर पकवान आदि रखकर सावित्री और सत्यवान की कथा कही और सुनी जाती है। बट वृक्ष में कच्चा धागा लपेटकर 3 या 5 बार परिक्रमा की जाती है और बट वृक्ष को जल देते हैं और कच्चा धागा गले में पहनती है। पंखा झलने की परंपरा भी रही है। बट वृक्ष की पूजा के समय महिलाएं अपने अपने बाल में बरगद के पत्ते को लगाती है। बांस पंखा भी लाल धागा बांधकर पूजा करने के बाद बट वृक्ष को ही पहले पंखा झेलने की परंपरा रही है। इसके बाद में पति को पंखा चलाती है। नवविवाहिता अपने घर से सज धरकर माथे पर जल भरकर कलश लेकर जाती है। परिवार एवं अन्य महिलाएं उसके साथ पारंपरिक गीत गाती हुई बट वृक्ष के समीप पहुंचकर पूजा अर्चना करती है। पहली बार पूजा करने वाली महिलाओं को बांस के 14 पंखा पूजा में रखना पड़ता है, जिसमें नैहर और ससुराल से पंखा आता है। ससुराल से दही चूड़ा पकवान, कपड़ा, फल, मिठाइयाँ, डलिया, श्रृंगार सामग्री आदि के अलावा जो व्रती महिलाएं होती है एवं परिवार के कुछ सदस्यों के कपड़े आते हैं। महिलाओं का महत्वपूर्ण पर्व होने के कारण इस व्रत का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये दृश्य भागलपुर जिले की है, जहां बट वृक्ष की पूजा अर्चना में सुहागिन महिलाएं तत्पर और तैयार दिख रही हैं।